अच्छा, so we have started the chapter of fracture, and we have studied in the first part about the definition and about the classification, and I have told you that it consists of many classification. We have studied the first classification. It was actually Kruger's classification. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. So the review of the fracture, that it was a discontinue in the bone. ठीक है, आपकी जब बोन में ड्यू टू एनी ट्रॉमा या ड्यू टू एनी पैथोलॉजी जब एक डिसकंटिन्यूशन आ जाती है तो उसे फ्रैक्चर कहते हैं. सबसे पहले क्लासिफिकेशन हमने क्रूगर्स क्लासिफिकेशन स्टडी की थी, जिसमें सिंपल था, सिंपल या क्लोज, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट नहीं होता था. कंपाउंड जो है ओपन बीम था, उसे ओपन फ्रैक्चर बीम कहते हैं. वो एक्चुअली बेसिकली कॉन्टैक्ट करता था एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ. ग्रीन स्टिक की जो बेसिकली फ्रैक्चर था वो बेसिकली हम कहते हैं कि उसमें हमारे पास सिर्फ कॉर्टेक्स फ्रैक्चर होता है. ठीक है, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर जो मैंने आपको कहा था कि क्रश्ड और बिल्कुल जो छुरी मतलब मल्टीपल पीसेस में वो फ्रैक्चर हो जाता है. ठीक है, फिर हमारे पास मल्टीपल फ्रैक्चर्स व्हेन मोर देन वन पार्ट ऑफ द बोन फ्रैक्चर्स या वन. ठीक है, फिर हमारे पास क्या था, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर्स था. इम्पैक्टेड फ्रैक्चर्स हम बेसिकली कहते हैं जब हमारे पास जो कॉन्डाइल है वो मूव कर जाए क्रीनियल फोसा में. फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर है. कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर में हमने कहा कि बेसिकली हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी भी बेसिकली इंक्लूड होती है. पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स जो ड्यू टू एनी सिस्ट या हमारे पास जो एरिया है वो वीक हो जाता है, वो प्रोन टू इजीली फ्रैक्चर हो सकते हैं. फिर हमने इनडायरेक्ट फ्रैक्चर्स का जो मैंने कहा था कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर आपको एक साइड ऑफ एंगल पर आपको किसी ने मुक्का मारा है तो आपके पास एक तो एंगल फ्रैक्चर हो जाएगा राइट साइड का, और लेफ्ट साइड का कॉन्डाइल फ्रैक्चर हो जाता है. तो जो कॉन्डाइलर फ्रैक्चर इस कंडीशन में होता है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट फ्रैक्चर, और जो एंगल इसमें फ्रैक्चर होता है वो डायरेक्ट फ्रैक्चर होता है. ठीक है, तो इनडायरेक्ट फ्रैक्चर जो कहा गया वो कॉन्डाइलर फ्रैक्चर को कहा गया. वी हैव स्टडी नाउ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ एरिया. ठीक है, जो पहली वाली थी वो जनरल बॉडी पे एज अ होल बॉडी पर अप्लाई हो रही थी, और जो ये वाली है ना, ये हमारे पास डेंगमेंस एंड नेटविंग क्लासिफिकेशन है जो ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल पोजीशंस में है. इसमें सबसे पहले हमारे पास जो होती है वो सिम्फिसिस है, सिम्फिसिस है, फिर पैरासिम्फिसिस है, फिर बॉडी के बारे में है, फिर आपके पास एंगल के बारे में है. ठीक है, फिर आपके पास रेमस के बारे में, फिर आपके पास एक्चुअली में कॉन्डाइल के बारे में है, और कोरोनाइड के बारे में. अगर हम बेसिकली सिंपली बात करें सबसे पहले सिम्फिसिस की जो फ्रैक्चर है ना वो यहाँ पर 22% इंक्लूड किया गया है, और ये मिड लाइन फ्रैक्चर होता है बिटवीन सेंट्रल इंसाइजर्स. ठीक है, पैरासिम्फिसिस फ्रैक्चर जो हमारे पास होता है ये बेसिकली अराउंड द सिम्फिसिस होता है, लेकिन इसमें जो हमारे पास फ्रैक्चर होता है वो हमारे पास कैनाइन टू कैनाइन फ्रैक्चर होता है. ठीक है, हमारे पास फिर बॉडी फ्रैक्चर आ जाता है. बॉडी फ्रैक्चर हमारे पास जो होता है वो बेसिकली कैनाइन टू द डिस्टल साइड ऑफ मोलर होता है. ठीक है, ये हमारे पास 16% इंक्लूड होता है, जो आपके पास इंक्लूड करते हैं 16%. फिर आपके पास एंगल का फ्रैक्चर है जो 24.5% है. ये हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास लास्ट इरप्ट ऑफ द डिस्टल साइड टू, जो लास्ट होता है जो इरप्ट होता है उसके डिस्टल साइड टू द लिंगुअल होता है. ठीक है, मतलब हमारे पास जो जहाँ से हमारे पास इन्फीरियर एल्वुलर आर्टरी एंटर होती है मैंडिबल में वहाँ तक होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ तक. ठीक है, हमारे पास फिर हमारे पास रेमस फ्रैक्चर है. रेमस फ्रैक्चर हमारे पास फ्रॉम द लिंगुला टू द सेगमॉइड नॉच होता है, टू द सेगमॉइड नॉच, जो हमारे पास 1.7% कंसिडर होता है. ठीक है, ठीक है, हमारे पास फिर कॉन्डाइलर फ्रैक्चर जो है वो 29% है, और 1.3% हमारे पास जो है वो कोरोनॉइड प्रोसेस है. ठीक है, उसमें फ्रैक्चर होता है. फिर एलुलर प्रोसेस का जो फ्रैक्चर होता है वो 3.1% है. ठीक है, अच्छा, बाय मिस्टेकन कॉन्डाइल फ्रैक्चर जो होते हैं वो 2.9%. ठीक है, ओके. अच्छा, अब हमने इससे पहले एक क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, वो जनरल बॉडी पर अप्लाई होती है. तो फॉर एग्जांपल अगर हम पैरासिम्फिसिस फ्रैक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये हमारे पास ओपन बीम हो सकता है, ये हमारे पास क्लोज फ्रैक्चर भी हो सकता है, ये हमारे पास कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर भी हो सकता है. ठीक है, उसी तरह हमारे पास जो है वो कॉन्डाइलर में हमारे पास ग्रीन स्टिक बीम हमारे पास हो सकती है फ्रैक्चर. दूसरा हमारे पास जो है एंगल में बीम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कॉज हो सकता है. ठीक है,